गांधी युग के बारे में पढ़ा रहे थे। हाँ, जलियांवाला बाग पढ़ा दिए थे। जल्दी बैठो बाबू। गर्ल्स के पीछे वाले सीट पे कोई नहीं ना है? पीछे सीट खाली है गर्ल्स की केवल रास्ता है? बेंच खाली है? खाली रहने दो एक तो बेंच। गर्ल्स के पीछे एक बेंच हमेशा खाली रहेगा। काहे? जो हम बोल दिए वो यहाँ का नियम हो गया। सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट। गांधी युग के बारे में पढ़ा दिए थे। मंगल बाबा की उपाधि गांधी जी को किसने दिया था? खुदाई खिदमतगार संस्था। बीच में अब कोई नहीं बोलेगा। रॉलेट एक्ट का असली नाम बताइए आप लोग, लड़की लोग। नाला रोड। कुछ भी बोल देती है जो लड़की से। नाला रोड का एरिया है। एनार्कल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट। एनार्कल एंड रिवोल्यूशनरी। रॉलेट सत्याग्रह के दौरान कर मत दो आंदोलन किसने चलाया? स्वामी श्रद्धानंद। काला कानून किसे कहते हैं? रॉलेट एक्ट। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तारीख को हुआ? 13 अप्रैल 1919। कौन सी सेना का रेजिमेंट गया था? सेना का कमांडर था आर्डर। पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था ओ डायर था। जो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर ओ। पूरे भारत का हंटर कमीशन में कितने सदस्य? कितने सदस्य थे? कोई भारतीय कितने थे? 3। हंटर कमीशन ने इस घटना को क्या कह दिया? सही कह दिया। हंटर कमीशन के हिसाब से 389 के आसपास लोग मरे थे, जबकि हकीकत में 1600 लोग मरे। कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में समिति का गठन किया था। उधम सिंह ने ओ डायर को कब मार दिया? 1940। यहाँ तक तो पढ़ा दिए थे। अब इसके बाद आपको होम रूल आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, उसके बाद आपको असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ाते हैं। होम रूल क्या था? होम रूल। होम रूल देखिए, आयरलैंड एक जगह है, ब्रिटेन के पास में आयरलैंड है। आयरलैंड पर ब्रिटेन का कब्जा था, लेकिन ब्रिटेन जो है वो आयरलैंड में एक विशेष सुविधा देता था। कहता था कि भाई आयरलैंड में ब्रिटेन की आपके आंतरिक मामले में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो मतलब आप अंदर अपना शासन कीजिए। जैसे मुखिया में देखिएगा तो केंद्र सरकार मुखिया कैसन शासन कर रहा है, हस्तक्षेप करने आती है। राज्य सरकार मुखिया में हस्तक्षेप करने आती है। बिहार में मुखियाइन ज्यादा हो गई हैं सब, क्या कभी हस्तक्षेप करने आते हैं लोग? नहीं, स्वतंत्र रूप से शासन चलता है। तो भारतीयों का भी कहना था कि जिस तरह से आयरलैंड को यह अधिकार दिया गया है कि आप क्या कर सकते हैं? होम रूल कर सकते हैं। आयरलैंड में क्या कर सकते हैं? होम रूल कर सकते हैं। तो उस तरह से भारत में भी क्या चाहिए? होम रूल। तो होम रूल आंदोलन किससे प्रेरित था? किस देश से? आयरलैंड से। किससे प्रेरित था? आयरलैंड। होम रूल आंदोलन आयरलैंड से प्रेरित था। किसी को कोई दिक्कत नहीं। यह 2 चरणों में हुआ होम रूल आंदोलन। पहला चरण की शुरुआत अप्रैल 1916 में हुआ, अप्रैल 1916, और दूसरे चरण की शुरुआत सितंबर 1916 में हुआ। दूसरे चरण की शुरुआत सितंबर 1916 में। पहले चरण की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने किया। बाल गंगाधर तिलक ने किया। किसने किया? बाल गंगाधर तिलक। और इन्होंने कहा कि हमारे घर में हमारा शासन होना चाहिए। और इसी आंदोलन के दौरान उन्होंने नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। ये तो सबको पता होगा। आगे बढ़े। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। बाल गंगाधर तिलक बहुत गर्म दल के व्यक्ति थे। इन्होंने गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव चलाया था। एक इतिहासकार था जिसका नाम था वैलेंटाइन सिरोल।
वैलेंटाइन डे के नाम पे याद रखेंगे वैलेंटाइन सीरोल। इतिहासकार वैलेंटाइन सीरोल ने कहा था कि भारत में जितनी भी अशांति फैली है, इन सारे अशांति का कारण बाल गंगाधर तिलक है। अतः उसने अपनी पुस्तक इंडियन अर्नेस्ट में भारतीय अशांति का जनक किसे कह दिया? बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने कहा कि भाई बाल गंगाधर तिलक जो है उसी के वजह से भारत में क्या है, अशांति फैली है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। ऊपर कर सर हमारे देश में किसान नेता कौन है? अभी सबसे आगे राकेश टिकैत चल रहे हैं। आगे बढ़े। अभी के वक्त में सबसे बड़े कौन चल रहे हैं? राकेश टिकैत। अकेले पूरे किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बहुत मतलब कर्मठ व्यक्ति राकेश टिकैत हारी हुई बाजी किस तरह से पलट दिया। 26 जनवरी को जो घटना हुआ था बहुत ही निंदनीय घटना थी, लेकिन वो अभी वही मेन किसान आंदोलन पे। 1902 के बाद गांधी जी अफ्रीका में रहे थे। अफ्रीका वाला हम आपको क्या पढ़ाएंगे? बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर आऊं। इन्हें किसने बोल दिया? वैलेंटाइन सीरोल। वैलेंटाइन सीरोल, वैलेंटाइन सीरोल, ये इतिहासकार था सीरोल। वैलेंटाइन सीरोल ने इन्हें क्या कहा? इंडियन अर्नेस्ट, भारतीय अशांति का जनक। इंडियन अर्नेस्ट, इंडियन अर्नेस्ट, भारतीय अशांति का जनक किसे कहा? बाल गंगाधर तिलक। अब बाल गंगाधर तिलक ने यहाँ गलती कर दिया। इन्होंने इस वैलेंटाइन सीरोल पर केस करने के लिए कहाँ चले गए? इंग्लैंड चले गए, लंदन चले गए केस करने के लिए। अब भैया आप लंदन चले, इंग्लैंड चले गए थे, तो इंग्लैंड चले जाएंगे लंदन, और यहाँ आपका आंदोलन सफल होगा? नहीं होगा। 1918 आते आते धीरे धीरे ये आंदोलन क्या हो गया? स्वतः समाप्त हो गया। बाल गंगाधर तिलक का आंदोलन ज्यादा क्षेत्र तक में भी नहीं फैला था। इनका मुख्य क्षेत्र कहाँ था? महाराष्ट्र था। कहाँ था? महाराष्ट्र, क्योंकि ये खुद ही कहाँ के थे? महाराष्ट्र। लेकिन एनी बेसेंट ने दूसरे चरण में इसको चालू किया। एनी बेसेंट इन्होंने चालू किया। एनी बेसेंट, एनी बेसेंट कहाँ की रहने वाली थी? आयरलैंड। तो एनी बेसेंट ने देखा था कि आयरलैंड भी गुलाम था, लेकिन इतनी गुलामी नहीं थी जितनी भारत में थी। तो ये एनी बेसेंट ने भी कहा कि भारत में क्या होना चाहिए? होम रूल। अंग्रेज अपना केंद्र शासन संभाले, आंतरिक मामला किसे दे दे? भारतीयों को। तो एनी बेसेंट ने भी चालू किया। एनी बेसेंट जो थी, कहाँ 26 है? पीडीएफ में 26 हो गया है। नहीं 16 ही है, दोनों एक ही साथ हुआ था। सुधार लेंगे पीडीएफ में अगर 26 हो गया तो। पीडीएफ में 26 हो गया। होम रूल का दूसरा चरण 1926 नहीं 1916 है, सुधार लेंगे। आगे बढ़े। लाइव वाले भी आप लोग सुधार लीजिएगा। एनी बेसेंट अपना आंदोलन मद्रास से चालू की। कहां से? मद्रास, तमिलनाडु के क्षेत्र से, मद्रास से, जहां बाल गंगाधर तिलक का होम रूल कहां तक सीमित रह गया? महाराष्ट्र तक। वहीं एनी बेसेंट का संपूर्ण भारत फैल गया। कहां फैल गया? संपूर्ण भारत। तो ज्यादा विस्तार से किसका आंदोलन था? एनी बेसेंट का। होम रूल आंदोलन दोनों ने चलाया था, लेकिन ज्यादा विस्तार से कौन पहुंच गया? एनी बेसेंट। कौन पहुंच गया भाई? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन को एक नया रूप दे दिया। लेकिन 1918 आते आते दोनों लोगों के आंदोलन को अंग्रेजों ने दबा दिया था। आयरलैंड की रहने वाली थी एनी बेसेंट। अब बीच कितने लोग बता सकते हैं एनी बेसेंट किस संस्था के थ्रू भारत में आई थी? बोलिए बाबू। थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी कनाडा की थी, जिसे मैडम ब्लावाटस्की और कर्नल ऑलकॉट, समझा गया? आई एम इंडियन। सर नेट स्लो चल रहा है थोड़ा, देखिए वो नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा आपके गांव में। आगे देखते हैं। तो होम रूल आंदोलन किस देश से प्रेरित था? आयरलैंड से। होम रूल आंदोलन भारत में कितने लोगों ने चालू किया? 2 लोगों। पहले किसने चालू किया? बाल गंगाधर तिलक, अप्रैल 1916। एनी बेसेंट सितंबर 1916। पूरे भारत में फैल गया था। एनी पूरे भारत में फैला था। एनी बेसेंट वाला फैला था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पूरे भारत में। बाल गंगाधर तिलक वाला महाराष्ट्र तक सीमित रह गया।
क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आया, दोबारा। हाँ, नाम था बाल गंगाधर तिलक ने जो होम रूल चलाया था ना, उन्होंने नाम रखा अखिल भारतीय होम रूल आंदोलन, अखिल भारतीय होम रूल आंदोलन। लेकिन उनका सीमित कहां तक रह गया, महाराष्ट्र तक। और एनी बेसेंट का होम रूल आंदोलन कहां तक चला गया, पूरे भारत। लेकिन दोनों लोग का समाप्त हो गया कहां तक, 1918 आते आते। आगे बढ़ जाते हैं, इसके बाद देखते हैं 1918 में ये समाप्त हुआ। 1918 के बाद कौन सा साल आएगा, 1919। 1918 में द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध भी क्या हो गया था, समाप्त आ गया। तो 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। 1918 में कौन सा विश्व युद्ध समाप्त, प्रथम विश्व युद्ध। और 1919 में अंग्रेजों ने तुर्की का विभाजन कर दिया। तुर्की का क्या कर दिया, विभाजन कर दिया, तुर्की का विभाजन कर दिया। जबकि अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध में मुसलमानों से वादा किया था। हालांकि अंग्रेज तो वादे बहुत करते थे, तो महात्मा गांधी से भी वादा किया था, आप सेना में भर्ती कराइए, हम युद्ध के बाद भारतीयों को स्वतंत्र करेंगे या इनको बहुत अच्छी छूट देंगे। और कौन सा छूट दिया था, जलियांवाला बाग। क्या दिया था प्रथम विश्व युद्ध के बाद, जलियांवाला बाग दिया। तो मुसलमानों को भी इसने लेमचूस थमा दिया, मुसलमान लोग चल गए, लोग अंग्रेजों का खूब अच्छा से साथ दिया। अंग्रेजों ने कहा कि तुर्की का विभाजन नहीं होगा। अब तुर्की चूंकि धार्मिक जगह है, अब जैसे मान के चलिए